तो भाई आ गए एक नई कमबैक वीडियो देखने के लिए। भाई कब तक अपनी समय को बर्बाद करते रहोगे इन तरीके की वीडियोस में, कॉर्न में, इंस्टाग्राम के रील्स में। शायद तुम एक बात भूल रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं एंड कब तुम उन्हें अपनी बेस्ट लाइफ दोगे। तुम्हारी जो फ्यूचर वाइफ है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, बट गेस व्हाट, तुमसे कोई ताकतवर और अमीर ज्यादा उस बंदी को लेके चला जाएगा। बट अभी भी तुम्हारे पास टाइम है चेंज योर होल लाइफ एंड दैट्स नाउ। इस वीडियो में मैं तुम्हें टोटल 6 स्टेप्स बताऊंगा जिससे कि तुम अपनी लाइफ में कम बैक कर पाओगे एंड तुम्हें एक और कम बैक की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड नर्ड्स के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज, अब देखो तुम देखोगे किस तरीके की सीजीपी की वगैरह की प्रोटेस्ट हो रही है। अब देखो ये सारी चीजें होती ही नहीं अगर गवर्नमेंट पहले से ही अकाउंटेबिलिटी लेती एंड भाई सारी चीजों को निपटा लेती। बट टू बी ऑनेस्ट, तुम भी अपने लाइफ के साथ यही सारी चीजें कर रहे हो। तुम कभी भी अकाउंटेबल नहीं ठहराते खुद को। मतलब जो भी गलती होती है भाई दूसरों की होती है। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ गए, भाई टीचर की गलती है, या फिर भाई सर्कमस्टेंसेस की गलती है, एनवायरनमेंट की गलती है। भाई कल तो भाई फीफा कप देख रहे थे हम पूरे रात भर, इसलिए एग्जाम के लिए नहीं पढ़ पाए। जब भी तुम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते तब भाई तुम लिटरली अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई खुद को एक्सेप्ट करो कि भाई हाँ मैं नल्ला बेरोजगार, भाई मैं 1 रुपया नहीं कमा रहा, मुझसे लड़कियों से बात नहीं होती, लड़कियां भाई मुझे देखती तक नहीं है, मेरे कोई अच्छे दोस्त नहीं है, मेरी बॉडी भाई टट्टी है। बट एक्सेप्ट करो जो भी ट्रुथ है, क्योंकि जब तक तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कभी भी चेंजेस नहीं ला पाओगे। तो भाई अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी लो। हाँ भाई, और मेरी ये कमी है, एक पेपर में लिख डालो कि हाँ मैं ये करता हूँ। बट कभी भी उस पास्ट को अपने फ्यूचर के साथ मत जोड़ना। कभी भी ये मत कहना कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। हमेशा कहो कि भाई मैं ये बनने वाला हूं, आई एम द बेस्ट। उस तरीके से खुद को रिप्रोग्राम करना होता है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। बट उससे पहले हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो पहले के टाइम पे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हमारे देश में जो है कोबरा की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक लॉ पास किया कि जो भी कोबरा को पकड़ के लाएगा उनको जो है हम कैश देंगे या फिर पैसा देंगे या फिर मॉनेटरी जो भी वैल्यूज होती हैं हम वो प्रोवाइड करेंगे। तो भाई लोगों ने भर भर के कोबरा को पकड़ा एंड इसकी वजह से कोबरा की संख्या वापस से नीचे चली गई। बट ऑब्वियसली इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो भाई लोगों ने क्या किया, ये जो कोबरा होता है, ठीक है, उसे घर में ही पालने लगे। मतलब घर में ही कोबरा जो है बना के वो दे देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो भाई स्टार्टिंग में तो भाई उनको कोई शक नहीं हुआ, बट जैसे जैसे टाइम गुजरा उनको भी पता चल गया ये घर में पाल रहे थे लाइक लिटरली कोबरा को। उन लोगों ने उस लॉ को बंद कर दिया, ठीक है, उस चीज को बंद कर दिया कि भाई अब अगर कोबरा के लॉ को अगर कोबरा दोगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एंड जो लोगों ने भाई कोबरा पाल रखा था उन सब ने छोड़ दिया कोबरा को, ठीक है, बाहर। तो इसकी वजह से कोबरा की संख्या वापस से बढ़ गई। तो यहाँ पर बात यह है कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग यूज नहीं की सोचने में। अभी सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग क्या है एंड तुम कैसे यूज कर सकते हो? देखो सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग इज बेसिकली थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस विच विल टेक प्लेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यू टू योर एक्शंस। देखो हम जो भी एक्शंस लेते हैं हम ये सोचते हैं कि आज के टाइम पे हमारा क्या होगा या फिर अभी इसका इंपैक्ट क्या होगा। बट टू बी हॉनेस्ट हमें देखना चाहिए कि इसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। अगर भाई मेरे को आज मैं जंक फूड खाता हूं, पता नहीं चलेगा 10 दिन 20 दिन, बट 40-50 दिन के बाद आई विल बी अ फकिंग फैट गाय, ठीक है। एंड यही बात है कि भाई यू कैन नॉट इग्नोर द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। जब भी तुम कोई भी एक्शंस ले रहे हो ऑलवेज थिंक अबाउट योर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। अगर मैं 10 दिन जिम नहीं जाता, 20 दिन जिम नहीं जाता, कुछ नहीं होगा, बट भाई आई विल लूज माई वेट। हो सकता है मैं अपनी मसल्स खो दूं, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट भाई मसल्स नहीं है, बट मैं एग्जाम्पल देने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई हमेशा थिंक अबाउट योर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस। ऑलवेज थिंक भाई कि तुम्हारे आगे तुम जो भी अपने गोल्स के ऊपर काम कर रहे हो, जो भी तुम चीजें कर रहे हो, उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो दैट इज व्हाट सेकंड ऑर्डर थिंकिंग एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो तुम्हें फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझने में एंड उस तरीके के प्लान करने में मदद करेंगे। अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज एस्केप। अब देखो आज के टाइम पे जहां पर हर एक बड़ी कंपनी तुम्हारी अटेंशन को छीनना चाहती है, जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ अटेंशन कि भाई हर एक कंटेंट क्रिएटर से लेके हर एक बड़ी कंपनी तुम्हारी अटेंशन को छीनना चाहती है। तो उस अटेंशन को संभाल के रखो, दैट इज योर एक्चुअल पावर, दैट इज योर एक्चुअल एसेट। अपने अटेंशन को ना कभी भी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट मत करो। कहते हैं ना कि अगर यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री, अंडरस्टैंड दैट यू आर द प्रोडक्ट। तो भाई हमेशा अपनी अटेंशन को कीमती रखो, ठीक है। अटेंशन को सिर्फ और सिर्फ सही कामों पे लगाओ एंड जब तक ये डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे आसपास रहेंगे, चाहे वो ओवर कंजप्शन ऑफ कंटेंट हो या फिर कॉर्न का कंजप्शन हो या फिर भाई यूजलेस फ्रेंड्स हो, ठीक है, यू आर जस्ट हैविंग 24 आवर्स। किसके पास में भी भाई एक दिन में 48 आवर्स नहीं होते। तो भाई हमेशा सेलेक्टेड लोगों के लिए अपनी अटेंशन दो। हमेशा कंटेंट
कंज्यूम करते वक्त भी कॉन्शियस रहो कि तुम कौन से कंटेंट को कंज्यूम करो। एंड जब तुम इस कमबैक के फेस में हो तो भाई नेवर वेस्ट योर सेकेंड। ठीक है, तुम कभी सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दो, चाहे वो वीडियो गेम हो, चाहे वो यू नो घटिया कंटेंट हो, घटिया लोग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी। भाई लिटरली अगर कल को तुम्हें कुछ हो भी जाए ना, 2-3 महीने के लिए हो सकता है वो भाई घृणा करे, सोचे कि भाई आई एम फीलिंग सैड फॉर हिम, बट डाउन द लाइन नो वन लिटरली केयर्स फॉर यू भाई। तो भाई छोड़ दो इन सारी चीजों को एंड भाई डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दो, चाहे वो किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन हो, तुम्हारे घटिया दोस्त हो वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड हो सकता है तुम 1-2 बार उनसे मिल लो, दैट इज नॉट अ बिग इशू, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उनको ज्यादा ओवर प्रायोरिटी मत करो। ठीक है, ओवर प्रायोरिटाइज मत करो एंड भाई अपनी जिंदगी की कंट्रोल वापस लो। अब चौथी पॉइंट बताने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 5th पॉइंट में मेजोरिटी लोग फंसते हैं, मेजोरिटी लोग गलती करते हैं, बट उससे पहले हम चौथी पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज डिलीट एंड इंस्टॉल। डिलीट और इंस्टॉल का मतलब यह है कि तुम अपने लाइफ में से यूजलेस चीजों को हटाओगे। जैसे कि मैंने पहले के पॉइंट में बताया, तुम्हें उन तरीके की चीजों को हटाना है एंड इंस्टॉल करना है अच्छी चीजों को। अब तुम यहाँ पर एक एक्शन प्लान है, तुम अपने टॉप 3 ऐसी चीजों को लिखोगे जो कि तुम्हारी लाइफ को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीटली ड्रास्टिकली चेंज कर सकती है। इट माइट बी योर वन सोर्स ऑफ इनकम, इट माइट बी योर फिटनेस गोल, इट माइट बी योर रिलेशनशिप गोल्स। 3 गोल्स लिखो टॉप, जो कि तुम्हारी भाई अगर ये 3 चीजें हो जाए तुम्हारी लाइफ भाई जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, मेरे बोलने से या फिर तुम्हारे इस वीडियो को देखने से कुछ नहीं होने वाला, फिर से एक नए कमबैक वीडियो में चले जाओगे। बट अगर तुम ये सारी चीजें करते हो जो कि मैं बोल रहा हूँ, यू आर गोना चेंज योर लाइफ मैन, लाइक लिटरली यू आर गोना इंप्रूव। ठीक है, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ। तो ये चीजें करो। ठीक है, टॉप 3 चीजों को लिखो जो कि तुम्हें एट मोस्ट प्रॉफिट ला सकती है विद लेस एफर्ट, या फिर मोर तुम्हें ROI दे सकती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो राइट इट डाउन। ठीक है, टॉप 3 चीजें। एंड उसके बाद अब इसके बाद 5वीं चीज जैसे मैं कह रहा था कि भाई यहाँ पर मेजोरिटी लोग फंसते हैं। मेजोरिटी लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर वो एक बार में किसी काम को स्टार्ट कर ले, ठीक है, तो भाई वो परफेक्शनिस्ट रहेंगे। तुम खुद ही इमेजिन करो, अगर तुम कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, अभी स्टार्ट किया है या फिर कुछ समय से खेल रहे हो, तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम उसमें परफेक्ट हो जाओगे एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल में? नहीं हो सकते। ठीक है, यू विल बी स्टिल फेलिंग मिजरेबली, यू विल बी स्टिल, भाई कोच की डांट पड़ती रहेगी। सेम गोस हियर। तुम कोई भाई भगवान नहीं हो कि तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती, तुम भाई परफेक्ट नहीं बन सकते। कुछ ऐसे दिन जाएंगे जहां पर भाई तुम्हारा हाथ गलती से इंस्टाग्राम के बटन पे चला जाएगा, कुछ ऐसे दिन जाएंगे जहां पर भाई तुमसे गलती से जंक फूड तुम खा लोगे। इट्स ओके भाई, तुम इंसान हो, तुम कोई दूसरे धरती से नहीं आए। यहाँ पर हर कोई फेल होता है। जितने भी तुम लीजेंड्स को देखते हो, चाहे भाई माइकल फिलिप्स हो, चाहे भाई विराट कोहली सर हो, चाहे भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर हो, हर एक बंदा फेल हुआ है। एंड टू बी ऑनेस्ट, विनर्स फेल मोर देन द लूजर्स भाई। लूजर्स नेवर ट्राई। ठीक है, तो भाई यही बात है। तो भाई फेल होना नॉर्मल है। ठीक है, तुम हो सकता है रिलैप्स कर जाओ, तुम हो सकता है किसी दिन तुम्हारा मन ना करे, बट द थिंग इज, जब भी तुम फेल हो, मेक श्योर दैट यू कम बैक स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट डे। इसी डिप्रेशन में भाई 1 वीक और गुजार दिया, इसी डिप्रेशन में भाई अगले दिन भी काम नहीं किया। कंसिस्टेंसी इज अबाउट गेटिंग बैक स्ट्रॉन्गर, गेटिंग बैक फास्टर, गेटिंग बैक इन अ बेटर वे विद अ बेटर माइंडसेट। हारना कोई भाई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट उसको भाई अपने सीने से मत लगाओ कि भाई मैं अब से काम नहीं करूंगा, भाई मुझसे नहीं होता, मैं आलसी हूं। नहीं भाई, होता है, हर कोई हारता है। मैं इतनी ज्यादा ज्ञान चोद रहा हूँ, बट भाई मैं 1 नंबर का लूजर हूँ। मतलब भाई मैं भी फेल हो जाता हूँ, सिंपल शब्दों में। तो भाई बात यही है कि भाई एक्सेप्ट करो एंड भाई आगे बढ़ो। ठीक है, जितनी जल्दी तुम वापस खड़े हो सकते हो उठो एंड भाई अपने काम पे लग जाओ। एंड जिस दिन तुम्हारा मन ना भी करे ना काम करने का, उस दिन थोड़ा करो। मतलब भाई अगर तुम बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा है भाई आज मूड ही नहीं है वगैरह वगैरह, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ टपकी है, एलियंस ने हमला कर दिया है धरती पे, तब भी भाई आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, जितना तुमसे हो सकता है करो, बट हर दिन काम करो। आखिरी पॉइंट वो है मेजर यूर प्रोग्रेस। अब देखो मेजर लोग पता है क्या करते हैं, वो लोग 1 दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, बट अपनी कभी भी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करेंगे। देखो जब भी तुम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते कि भाई मैंने इतने दिन काम किया, ठीक है, मैंने ये आज ये इंप्रूव किया, तब तक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मतलब मेंटेन द प्रोसेस, क्योंकि कोई फीडबैक नहीं आ रहा। तो भाई फीडबैक दो कि मैंने आज इतना काम किया, कैलेंडर पे टिक लगाओ, मैंने आज का दिन कंप्लीट कर दिया। इससे क्या होता है, पहली बात तो डोपामिन रिलीज होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि भाई तुम और ज्यादा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हो, यू डोंट वांट दैट क्रॉस टिक इन योर कैलेंडर। एंड भाई एक फीडबैक रखो कि मैंने आज ये इंप्रूव किया। इससे क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो भाई ये सारी चीजें थी भाई, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू दूं। ठीक है, एंड तुम्हारी जो काम है उसे कम कर दो, या फिर तुम्हारी जो एफर्ट है उसे कम कर दो इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। तो भाई ये वीडियो देर तक थी, तो मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेक कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।